ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास में बाप दादा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनेक युक्तियां देते हैं, अव्यक्त इशारे देते हैं। इस जनवरी मास में बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिए, अव्यक्त इशारे दिए और लवलीन स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करने की पॉइंट दी। उसका मनन करने से पहले बाबा ने जो हम बच्चों को मर्यादाएं बताई कि जनवरी मास में तुम बच्चों को जितना हो सके मौन में रहना है, अंतर्मुखता की अवस्था में रहना है। तो कर्म करते, बोल बोलते, हर परिस्थिति में बार बार अंतर्मुखता का अनुभव करना है और जितना हो सके मौन में रहने का अभ्यास करना है। दूसरी मर्यादा बताई बाबा ने, व्यर्थ से मुक्त, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का अनावश्यक उपयोग ना करें। व्यर्थ से मुक्त, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का अनावश्यक उपयोग ना करें। तीसरी मर्यादा बाबा ने बताई, भोजन की एक एक गिट्टी बाबा की याद में स्वीकार करें। भोजन की एक एक गिट्टी बाबा की याद में रहकर स्वीकार करें। चौथी मर्यादा बाबा ने बताई, बार बार देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें। बार बार देह से न्यारे अर्थात साकारी, आकारी, निराकारी स्वरूपों का अभ्यास करते रहें। जितना हो सके 5 स्वरूप का अभ्यास होता रहे। तो बाबा ने आज हम बच्चों को जो स्वमान दिया, स्वमान में बाबा बोले, मैं सर्व कर्म बंधन से मुक्त फरिश्ता हूं। मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त फरिश्ता हूं। अर्थात बाबा जो स्वमान हम बच्चों को दे रहे हैं, उस स्वमान का आधार है कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहना। तो मुक्त कब रहेंगे? जब उस करावनहार पिता की स्मृति में रहकर कर्म करेंगे, सेवा अर्थ कर्म करेंगे, निमित्त भाव से कर्म करेंगे, सदा यही अनुभव करेंगे कि मैं मेहमान आत्मा हूं, इस शरीर का आधार लेकर उस पिता परमात्मा के कार्य को करने के लिए अवतरित हुई हूं। तो कोई भी कर्म अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा। हर कर्म करते फल की इच्छा से मुक्त रहकर उस एक निराकार परमात्मा की स्मृति में रहकर सदा यही समझकर कार्य करना है कि मैं विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर आई हूं। जो भी मेरा कार्य होगा वह पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार होगा। करावनहार एक बाप है, मैं करनहार आत्मा उस पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा कर्म कर रही हूं। तो हर कर्म से मुक्त रहेंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। हल्के डबल लाइट रहने के लिए देह से बार बार न्यारे होना और उस निराकार पिता परमात्मा को अपने समक्ष अनुभव करना, यही बाबा के स्वमान का आधार है। बाबा ने लवलीन स्थिति में स्थित रहने के लिए हम बच्चों को आज का जो पॉइंट दिया, बाबा बोले, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है।
आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह से घायल कर देंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को ऐसा आशिक बनने की श्रीमत दे रहे हैं कि आशिक मासूक पर पूरा पूरा फिदा हो जाता है। समा पर परवाने जिस तरह फिदा होते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और उसके लिए, उसके समान बनने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं और तपस्या करके उनके समान बनते हैं। तो जिस प्रकार बाबा उदाहरण देते, लौकिक में कोई आशिक होता है, किसी के स्नेह में समाया होता है, तो उसके चेहरे से, चलन से, नयनों से उसकी प्रत्यक्षता होती है कि यह इसका आशिक है। तो ऐसे ही हम बच्चों को जो निस्वार्थ स्नेह भाव से मिला है, उस पिता परमात्मा से हम बच्चों को सर्व प्राप्तियां अनुभव करना है, सर्व संबंधों का अनुभव करना है। वह एक ही मासूक है जिसके हम सब आशिक हैं। तो हम सब आशिकों को उस पिता से प्राप्त गुण, ज्ञान तथा शक्तियां अर्थात सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सब कुछ हमारे द्वारा, हमारे नयनों द्वारा, हमारे बोल द्वारा, हमारे कर्म द्वारा, हमारे दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, सब कुछ उसके समान हो जाए, उस बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, तभी लवलीन अवस्था का अनुभव होगा और सर्व आत्माएं स्नेह में घायल होंगी। तो आज दिन भर उस पिता परमात्मा के आशिक बनकर, उस पिता परमात्मा के हर गुण, ज्ञान तथा शक्ति का नयनों द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा प्रत्यक्षता कराने की सेवा करना है। आज बाबा ने 8/1/2022 को हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो अव्यक्त इशारा दिया, उसमें बाप दादा बोले, जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया। अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। तो बाबा की श्रीमत व्यर्थ मुक्त, सार युक्त, जो संकल्प हो वैसा ही कर्म हो, वैसे ही बोल हो। व्यर्थ से मुक्त बनकर समर्थ बन, हर बोल सारयुक्त बोलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी, कोई भी समाचार भल घंटे का होता था, 5 मिनट में उसे सुनकर उसका सार समझकर सभी को खुश कर देते थे और व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराते थे। अर्थात देह में होते, कर्म करते, बोल बोलते फरिश्तेपन की अनुभूति कराते। तो जैसा आज बाबा ने हम बच्चों को स्वमान दिया कि मैं कर्म करते, कर्म बंधन से मुक्त फरिश्ता हूं, तो इसी स्थिति में स्थित रहकर ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। एक पिता परमात्मा के लव में लवलीन रहकर प्रत्यक्षता करानी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी,
वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।